हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घुटने की सर्जरी या चोट लगने के बाद किस तरीके से आप घुटने की सूजन को कम कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, घुटने की सूजन चोट लगने के बाद या सर्जरी के बाद बहुत ही कॉमन होती है, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारे घुटने पर ट्रॉमा यानी कि चोट आती है। लेकिन सर्जरी के बाद 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो सूजन है वो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि सूजन रहेगी तो हमारे घुटने पर प्रेशर रहता है, जिसके कारण घुटने में जकड़न यानी स्टिफनेस रहती है। घुटने की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है, यानी कि घुटने को मोड़ने और सीधा करने में पेशेंट को तकलीफ होती है। इसके अलावा घुटने के आसपास जो मसल्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है जो जांघ के सामने वाले हिस्से में होती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाती, वो एक्टिवेट नहीं होती, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर इनिवेशन कहते हैं। सर्जरी के बाद घुटने का रिहैब करते वक्त इसलिए ज़रूरी है कि हम घुटने की सूजन को कम करने पर फोकस करें। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उनकी मदद से आप घुटने की सूजन को पूरी तरीके से कम कर पाएंगे। सो व्यूअर्स, आपको सबसे पहले अपने घुटने पर आइसिंग करनी है, यानी कि बर्फ़ से सिकाई करनी है। बर्फ़ से सिकाई करने से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम होता है और सूजन कम करने में मदद मिलती है। आपको हर 3 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए बर्फ़ की सिकाई घुटने पर करनी है। सो व्यूअर्स, आप डायरेक्ट घुटने पर आइस को ना रखें, आप एक आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक कॉटन का टॉवेल या कपड़े में बर्फ़ को रखकर घुटने की सिकाई कर सकते हैं। सो व्यूअर, जो अगला स्टेप है वो है कंप्रेशन, यानी कि आपको अपने घुटने को कंप्रेस करना है। इसके लिए आप एक कंप्रेशन बैंडेज या फिर स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे घुटने में फ्लूइड जमा नहीं हो पाएगा और सूजन कम करने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें, आपको कंप्रेशन बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी है। व्यूअर, जो अगला स्टेप है वो है एलिवेशन, यानी कि आपको अपने पैर को तकियों की मदद से इस तरह ऊंचाई पर रखना है, ऊंचा करके रखना है। इससे भी सूजन कम करने में मदद मिलेगी। ध्यान रखें, आप अपने पैर को लटकाकर ज़्यादा देर ना रखें, इससे आपकी सूजन बढ़ सकती है। सो व्यूअर्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है लोड मैनेजमेंट, यानी कि कितना लोड आपको अपने घुटने पर डालना है। सो व्यूअर्स, क्योंकि आपके घुटने पर सूजन है, इससे पता चलता है कि आपका जो घुटना है वो अभी लोड लेने के लिए, दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जितना आपको कहा गया है उतना आप रेस्ट करें और केवल उतना ही चलें फिरें या उतना ही लोड आप अपने घुटने पर डालें जितना आपको आपके डॉक्टर द्वारा कहा गया है। सो व्यूअर, जब हम घुटने पर लोड डालते हैं खड़े रहकर या कोई एक्टिविटी करके, तो हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है जो कि जांघ के आगे वाले हिस्से में होती है, वो इस लोड को एब्जॉर्ब करती है और घुटने पर से दबाव को कम करती है। लेकिन सूजन होने के कारण हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। तो जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो लोड है वो क्वाड्रिसेप्स मसल उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और घुटने पर लोड आने से जो है वो सूजन आ सकती है। इसलिए हमें क्वाड्रिसेप्स मसल को एक्टिवेट करने पर ध्यान देना चाहिए, उसकी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो जो लोड है वो क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और घुटने पर उतना दबाव नहीं आएगा, जिससे आपको सूजन कम करने में मदद मिलेगी। सो व्यूअर्स, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने घुटने की सूजन को ठीक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर संपर्क करें। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें ट्रेड विद सीए तेजस टेलीग्राम पर, वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें आपको मिलेगी डेली इंसाइट्स, एक्सपर्ट टिप्स और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कॉल्स। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।